नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु पथरिया। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। निकाय चुनाव की तैयारियां तेज। प्रवेशकों की 50 टोलियां जाएंगी निकायों में। पहाड़ों से पलायन रोकने की पहल। स्वरोजगार के लिए धामी सरकार कर रही प्रयास। सरकार दे रही होम स्टे को बढ़ावा। सरकार ने की टीबी मुक्त राज्य की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग चलाएगा विशेष अभियान। स्वास्थ्य कर्मी 100 दिन तक करेंगे सभी गांव का सर्वे। और अब बुलेटिन में खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में ऐसे कई कार्यों को कर रही है जिससे न सिर्फ पहचान कायम रहे बल्कि उन कार्यों के माध्यम से युवाओं के पलायन को रोकने के लिए प्रयासरत रही है। भाजपा प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि रोजगार के अवसर देकर और स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कई बहुआयामी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें खास तौर पर होम स्टे के माध्यम से सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा दिया है, जिससे पहाड़ों से पलायन रोका जा सके। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि सरकार हार से डर रही है, निकाय चुनाव के साथ पंचायत चुनाव और अन्य चुनाव नहीं करा रही। धामी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि क्षेत्र के चहुमुखी बहुमुखी विकास के लिए वो पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं, पूरे लगन से काम कर रहे हैं। और जहां तक होम स्टे की बात कही आपने, चारधाम यात्रा की बात कही, क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र में जो रोजगार के साधन डेवलप होने चाहिए उनके लिए लगातार उनका प्रयास रहा है। चाहे वो सरकारी नौकरी की में भी बात करें हम, तो 22,000 सरकारी नौकरियां उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को धामी जी के द्वारा दी जा चुकी है। उसके साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का काम या रोजगार बढ़ाने का काम और शरतकालीन चारधाम यात्रा को जो आज उन्होंने पहल की है वो सराहनीय कदम है। और जो हमारे सनातन धर्म में और जो हमारी चारधाम यात्रा में आस्था रखते हैं उनके लिए एक। मसूरी में डीएलएफ फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार की पहल की है। उसने मसूरी के मजदूर विधवा महिला के समूह को दोना पत्तल बनाने की मशीन भेंट की है। डीएलएफ फाउंडेशन के जनरल मैनेजर रिटायर्ड कर्नल अनिल थापा ने दोने पत्तल मशीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर मसूरी में गरीब और निम्न वर्ग के लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम लाने की भी मांग की है। मसूरी मजदूर संघ के अध्यक्ष रंजीत चौहान ने कहा कि डीएलएफ फाउंडेशन की ओर से समय समय पर मजदूर और निर्मल वर्ग के लोगों की हर संभव मदद की जाती रही है। मशीनें लगाई है डिस्पोजल बनाने की, और हाथ से स्वेटर बुनने वाली मशीन भी लगाई है, और अपने महिलाओं को रोजगार देंगे, उसके लिए आगे काम करेंगे और आगे भी डीएलएफ हमें बहुत आगे बढ़ाने का एक प्रयास कर रहा है। गाँव को यहाँ पे मशीन दी है और ये बहुत अच्छा प्रयास है। हम तो ये चाहेंगे कि ऐसा प्रयास मसूरी में प्रत्येक जगह महिलाएं इस तरह का स्वरोजगार से जुड़ना चाहती हैं तो वो डीएलएफ के माध्यम से हम चाहेंगे कि डीएलएफ उनको जोड़े, और हम भी उनके लिए कोशिश करेंगे। यदि हम भी समाज में योगदान देने के लिए यदि उनको कोई मशीन कोई महिलाएं समूह लेना चाहें तो वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। देखिए, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सूर्य फाउंडेशन का जो डीएलएफ से जुड़ी हुई, और ये बहुत ही सुंदर कार्य उन्होंने महिलाओं के लिए किया है। ये ऐसी महिलाओं के लिए जो गरीब महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनको दोने पत्तल बनाने की मशीन और स्वेटर बनाने की मशीन दी गई है, जो वाकई में बहुत ही पुनीत कार्य है। और ये व्यवहारिक भी है कि ऐसी चीज़ों की ज़रूरत भी है जो शहर में दोने पत्तल है, जो होटल रेस्टोरेंट में काम आते हैं। ये बहुत अच्छा एक। उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए आरक्षण तय होते ही पार्टी प्रवेशकों की 50 टोलियों को निकायों में भेजेगी। उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के लिए संगठन पूरी तरह से तैयार है। इस चुनाव में भी पार्टी का मुख्य फोकस बूथ प्रबंधन पर रहेगा। आरक्षण तय होने वाले प्रत्याशी चयन के लिए सभी निगमों में 3 प्रवेशक भेजे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 50 से अधिक पर्यवेक्षक टोलियां निगमों, नगरपालिकाओं और नगर पंचायतों का दौरा करेंगी। जांच में जो भी नाम सामने आएंगे उसे जमीनी सर्वे के लिए मिलान करते हुए प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिया जाएगा। को क्या गोपनीय रिपोर्ट लेने की आवश्यकता पड़ रही है? इसका मतलब हार का डर कहीं न कहीं भाजपा को सता रहा है, निश्चित रूप से सता रहा है। और पंचायत चुनाव हो चाहे अन्य चुनाव हो, आप भाजपा को अंदरूनी सिर्फ उठोबल का शिकार होना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग टिकट मांग रहे हैं, सीनियर से सीनियर लोग टिकट मांग रहे हैं। आप देहरादून में देख लीजिए कितने सीनियर लोग आज चुनाव में मेयर के पद के लिए उम्मीदवार होने कितना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा पे तय नहीं है, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है भाजपा में। इसलिए मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की ओर से अकेडमी रोड गांधी चौक से 0 पॉइंट तक मुख्य सड़क पर डिवाइडर लगाए गए, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इंदिरा भवन के पास लगे डिवाइडर से एक कार टकरा गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार चालक के साथ बैठी सवारी घायल हो गई। बताया जा रहा है कि रात के समय सड़क पर लगे डिवाइडर कार चालकों को नजर नहीं आ रहे, जिससे दुर्घटना हो रही है। चंपावत जिले में बाराकोट ब्लॉक के ग्राम पंचायत तड़ीगांव में कालीचरण देवता के 5 दिवसीय जागर का शुभारंभ हुआ। इस दौरान देव डांगरों ने अवतरित होकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। शुभारंभ से पूर्व देव डांगरों को रामेश्वर घाट पर गंगा स्नान कराया गया। यहां जागर 130 साल के लंबे अंतराल के बाद लगाया जा रहा है। गांव में कई वर्षों बाद जागर लगने से खुशी का माहौल है। जागर उत्तराखंड की प्राचीन धरोहर है, जिसमें जागर गायकों की ओर से गायन के माध्यम से देवताओं की गाथा सुनाकर लोक देवताओं का आह्वान किया जाता है। लोहाघाट के चमनिया सुई क्षेत्र के गुलदार ने एक बार फिर दस्तक दी। गलचौड़ा सुई सड़क में स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास सड़क किनारे गुलदार दिन दहाड़े लोगों को नजर आ रहा है, जिस कारण स्थायी ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को बड़ा खतरा मंडरा रहा है। युवा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन चौबे ने बताया कि गुलदार चमनिया, गलचौड़ा, पाटन और सुई क्षेत्र में दिन दहाड़े घूम रहा है। गुलदार ने कई पालतू कुत्तों को अपना निवाला बना चुका है। कई बार वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की गई है, पर वन विभाग की ओर से कोई संज्ञान नहीं लिया गया। भुवन चौबे ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। देहरादून में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों का रेस्क्यू करने का कार्य जारी है। जिलाधिकारी देहरादून समीर बंसल के निर्देश में यह काम जारी है। अब तक भिक्षावृत्ति में लिप्त 9 बालक और 2 बालिकाओं को घंटाघर, बल्लूपुर और कावली रोड बसंत विहार से रेस्क्यू किया गया। 4 बालकों को राजकीय शिशु सदन में और 1 बालिका को राजकीय बालिका निकेतन में रखा गया है। 3 बालकों को समर्पण में, 1 को राजकीय शिशु सदन में और 2 को समर्पण में रखा गया है। ओएनजीसी से रिटायर्ड इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग की चाकू से गोद कर हत्या का मामला सामने आया है। वे अलकनंदा एन्क्लेव स्थित एक मकान में घायल अवस्था में पड़े मिले, जिनका पेट पर गहरे घाव के निशान पाए गए। पुलिस उपचार के लिए उन्हें तत्काल अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान अशोक कुमार गर्ग निवासी अलकनंदा एन्क्लेव के रूप में हुई है। पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और वहीं ठंड से बचाव के लिए विभिन्न स्थानों में अलाव जलाने, रेन बसेरों में आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराए जाने को लेकर मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने हल्द्वानी के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नगर में संचालित राजपुरा स्थित महिला और पुरुष रेन बसेरों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही ठंड से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों में जलाए जा रहे अलाव का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद आयुक्त की ओर से मंडल के सभी डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि जनपद स्तर पर ठंड से बचाव के लिए विभिन्न क्षेत्रों, नगर एवं ग्रामीण कस्बों में नियमित रूप से अलाव जलाने और अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। में कई बार कम्युनिकेशन कट जाता है बर्फबारी में, तो एडवांस में हमारा 3 महीने का राशन ऊपर के गोदामों में जाता है, वो हमने पहुंचा दिया है। और सभी डीएम से कहा गया कि विशेषकर पेट्रोल और राशन इसकी सप्लाई को मॉनिटर करते रहें।
और किसी तरीके से आवश्यक वस्तुओं में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी कंडीशन में है, लेकिन हमारे पास एक तो अच्छा साइनेज नहीं है वो कहाँ पे, दूसरा कई बार कोई बस अड्डे पे अचानक लैंड कर गया तो उसको पता भी नहीं होता है। तो मैंने एक तो कहा है कि एक अच्छी बड़ी फ्लेक्सी हम बस अड्डे पे अपनी छपवाएं, आपके माध्यम से भी ये मैसेज जाए कि 2 रैन बसेरे हल्द्वानी में हैं और वहाँ पे जो हमारा कंसर्न पर्सन है उसका मोबाइल। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में संत समाज के लोगों के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली रेंजर्स ग्राउंड से शुरू होकर घंटाघर, पलटन बाजार, जामा मस्जिद के पास से होती हुई कलेक्ट्रेट पर पहुंची, जहां एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और उत्तराखंड को टीबी मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में उत्तर भारत के राज्यों की ओर से टीबी के बेहतर उपचार के लिए सभी स्टेट टास्क फोर्स की बैठक हुई। उत्तराखंड स्टेट टास्क फोर्स के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अब कुछ ऐसी दवाइयों का मेल उपलब्ध होगा जिससे टीबी का 1.5 साल तक चलने वाला उपचार अब लगभग 9 महीने में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें स्वास्थ्यकर्मी 100 दिनों तक सभी गांव का सर्वे कर टीबी के मरीज और उनके आसपास के लोगों की सैंपलिंग करेंगे ताकि शुरुआती दौर में ही मरीजों को उपचार आसानी से मिल पाए। तो इसमें कुछ दवाइयां का कॉम्बिनेशन इस तरीके का अवेलेबल होगा प्रोग्राम में, जिसमें बिगड़ी हुई टीबी जहां पहले 2 साल तक इलाज चलता था या 1.5 साल तक, वो 6 से 9 महीने में ठीक होने का चांस उसमें बढ़ जाएगा। तो उसी बात को लेकर ट्रेनिंग थी। तो सरकार ऐसे क्रम में बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी कर रही है और आगे एक प्रोग्राम शुरू होने वाला है, 100 डेज प्रोग्राम है। उसमें 100 डेज में हम लोग से ज़्यादा जो बाहर प्रशासन है पूरा, जो पेरीफेरी में काम करता है, उसमें पूरे गाँव में जाकर सर्वे करना होगा कि कोई मरीज खांसी बलगम का तो नहीं है, या जो टीबी के मरीज हैं उनके आसपास के लोगों में टीबी कितना हो सकती है। तो उनकी सैंपलिंग बढ़ाई जाएगी जिससे हम मरीज को शुरुआती स्टेज में ही पकड़ लें और उसका इलाज करने में कोई परेशानी ना हो। तो टीबी को लेकर इस तरह के काम बहुत सारे चल रहे हैं। साथ ही बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो पहले 500 रुपया एक मरीज को मिलता था पर मंथ उसकी टीबी के इलाज के दौरान, वो बढ़ाकर 1000 रुपये महीना कर। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।